दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये करना है, इस प्रयोग के कितने ज़्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से समझकर आप इसका अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन टोने टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें, ये मायने रखता है। और जब भी कुछ भी करें तो आप अपने अच्छे के लिए ही करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती हैं तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनिदेव अपना रंग दिखाते हैं, रंग रूप, तब क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर रोजगार एकदम से खत्म। तो ये है दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे आपको बाहर निकलना है, कैसे उनको मनाएं। एक बात हमेशा याद रखिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना चाहिए। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी भी पात्र में या फिर मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रखें। सुबह सुबह उठकर 2-4 बूंद आप अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। लेकिन शनिवार के दिन आपको क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर पहले पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तो 2-4 बूंद छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त आत्माएं हैं वह शांत हो जाएंगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये प्रयोग आप जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे? जो डेली वाला फिटकरी होता है वह आप एक डेली ले लें, पोछे के पानी में एक बार घुमा लें या फिर मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उस पानी से पोछा लगवाएं या फिर आप 1 चुटकी नमक डालकर पोछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना किसी का भी नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा आपको अवश्य करनी है। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में आप फंसे हुए हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को आपको अर्पित करना है। पान के पत्ते में आपको चूना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बीड़ा बनवाएंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में बना सकते हैं। एक पान का पत्ता ले और उस पर आप लौंग, इलायची रखें। थोड़ी सी मीठी वस्तु भी आप रख सकते हैं। उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। कत्था भी आप डाल सकते हैं। शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब आप इसमें अपनी छाया को देखें, फेस को देखें। अब आप इस तेल में पूरा उड़द डालकर बड़े बनाकर आप किसी भी जानवर को खिला दें। कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है। लेकिन हर किसी के लिए ये चीज़ संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती हैं तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है।
इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा लें। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से आप हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दें और संभव हो तो गुड़ भी आप उसमें रख सकते हैं। इसके बाद आप अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार लें। या फिर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते रहते हैं, बीमार रहते हैं, नजर उन्हें जल्दी लग जाती है, या फिर किसी भी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से आप वार सकते हैं और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से आपको दे देना है। एक खास बात और भी है, शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं कभी भी दिन से लेकर रात तक, देखिए शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल अवश्य से लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगा कर सोइए। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं और आपने ये भी सुना होगा कि नागिन में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। तो नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा तेल आप अपने सर पर और आप अपने घर में जितने भी लोग हैं वे सब हल्का सा ही सही पर सर में तेल लगा कर ही सोएं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था तब हनुमान जी ने उसको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना अवश्य से करें। इससे शनिदेव आप पर कभी कोपित नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहाँ शिला है वहां पर पूजा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा कि शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़ या फिर मिश्री, सफेद पुष्प और 1 चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से जल अर्पित करके माँ लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या फिर काले तिल के डालकर जरूर जलाइए। और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुखा घी का दिया जला दीजिएगा, लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। वैसे एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी शनिदेव की आप पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा अवश्य से करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य से करनी चाहिए ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाएं। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं और शनि दोषों से भी मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ा सकते हैं। कभी कभी शनिदेव अगर कोपित हो भी जाएं तो 7.5 धैर्य चले तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में टेंशन और शत्रु विरोधी भी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब ये चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर घी ले लीजिए, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लेप लगाएं, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। लेकिन जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करें, वो हनुमान जी को स्पर्श ना करें। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल करके भी किसी से पैसे उधार ना लें। यदि आप इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वह कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसीलिए शनिवार के दिन कर्ज या फिर उधार लेने से बचें। इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे तो ये दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने काले उड़द के आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास में काली उड़द के दाने नहीं हैं तो काले तिल डाल दें। यह हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही ना हो, तब आप क्या करेंगे?
तब आप ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिने साइड में सरसों के तेल का दिया जला दें। इसमें कुछ मत डालिएगा। मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आश्रित जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ी या फिर पत्ते भी आप रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। ये शाम में आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं ये पितृदेवों के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल प्राप्त होता है। बाद में आप इस दीपक को मिट्टी में कहीं भी दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से आप शनिदेव की कृपा पा सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप लोगों को अपने जीवन में नई सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें, शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आप लोगों को कुछ उपयोग करने चाहिए। दोस्तों, शनिदेव की शरण में आप आ सकते हैं। आज हम आप लोगों को एक खास प्रयोग के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार में समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनिवार की सुबह आप उसको सरसों के तेल में हल्का सा कढ़ाई में गर्म करें। उसमें तेल मसाला कुछ भी आपको नहीं डालना है, नमक भी नहीं डालना है और उसको आपको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला देना है। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। तो आज हमने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें साझा की। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।